नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। घर घर तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए चाईबासा में एक कार्यशाला आयोजित की गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में विभाग के सभी कर्मियों एवं सहभागी विभागों के कर्मियों को मिशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई। कार्यशाला में ग्रामीणों के बीच पेयजल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जागरूकता लाने पर भी बल दिया गया। साथ ही पेयजल के कनेक्शन लेने में ग्रामीणों को हर संभव सुविधा प्राप्त करने की बात कही गई। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि लोगों को पेयजल की आवश्यकता होने के साथ साथ इसकी मांग भी है, लेकिन लोग इसकी प्रक्रिया से घबराते हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागीय कर्मियों को इस मामले में उचित समन्वय स्थापित कर काम करना होगा। मैं पानी बचाने और उसको विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा। कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा। यहाँ भी हम लोगों को लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता दिखाते हुए उनको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देना चाहिए और टैप वाटर कनेक्शन लेने के लिए उनको किस तरह का डॉक्यूमेंट जमा करना है। अभी कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी बोल रहे थे कि सर कहीं आधार वो देना नहीं चाहते हैं, कुछ हेजिटेशन है, जबकि सब लोग जानते हैं कि आधार का एनरोलमेंट 100% हो चुका है। कहीं भी आप गांव में जाएंगे तो ऐसे बूढ़ी माँ जो जिसको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलता है, चाहे राशन कार्ड हो या आधार कार्ड या पेंशन हो, वैसे महिला के हाथ में भी बैंक पुस्तक हो या नहीं, लेकिन आधार कार्ड तो जरूर रहता है। आधार कार्ड लेके 10 जगह घूमती रहती है कि हमको पेंशन दे दो, हमको राशन दे दो। तो वैसे व्यक्तियों को, वैसे जो इंटीरियर इलाके के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनको हम लोग मोटिवेट करके एक डर उनके दिमाग में रहता है कि बिजली कनेक्शन की तरह पानी का कनेक्शन लेंगे तो कल बहुत बड़ा बिल आ जाएगा, पानी नहीं आएगा, टैप तो ऐसा बंद करके पड़ा रहेगा और कल बिजली बिल की तरह हम लोगों का पानी का बिल भी आ जाएगा। ये इस तरह का लोगों में जो एक अफवाह है उसको हम लोगों को दूर करना है। आप गांव के चाहे मुंडा मान की हो, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हो, वहाँ के सामाजिक लीडर्स हो, उन लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बाहर के व्यक्ति, बाहर के अभियंता, बाहर के कोई व्यक्ति आके, कोई कंपनी वाला आने से कोई पानी कनेक्शन लेने वाला नहीं है, क्योंकि बिजली कनेक्शन के साथ लोगों का कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। कनेक्शन तो मिल गया लेकिन बिजली कहीं जगह पे नहीं चल रहा था और बिल लेकिन मिल रहा था। ये वाला समस्या हम लोगों का है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि डिमांड है ऑलरेडी। पानी कौन नहीं चाहता है, स्पेशली महिला तो चाहती है कि अपने घर के पास कनेक्शन हो जाए। कोई नहीं चाहता है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाके पानी ले आए। तो वो डिमांड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों के दिल में डर भी है कि पानी कनेक्शन लेने से क्या प्रॉब्लम होगा, लेने में कितना कठिनाई है। ये सब चीजों को हम लोग को दूर करना पड़ेगा। रोनियार वैश्य संघ की बैठक में सर गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया है। काशीनाथ शाह के निधन के बाद यह पद रिक्त था। नए अध्यक्ष को चुनने के लिए यह बैठक हुई, जिसमें चर्चा के बाद मदनलाल गुप्ता को अध्यक्ष चुना गया। मदनलाल गुप्ता रोटरी क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके अध्यक्ष चुने जाने पर समाज के लोगों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जगन्नाथपुर क्षेत्र के खमनिया गांव में जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। मृतक का नाम डुगू बोबोंगा है और उसकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। मृतक व्यक्ति जमशेदपुर के हालूदबानी में रहकर काम करता था। डांगवा पोसी स्टेशन पर रेल से उतरकर अपने गांव जा रहा था। इसी बीच रास्ते में हाथी से आमना सामना हो गया। हाथी को देखकर वह घबराकर भागने लगा, लेकिन हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिले के सुनवा गुदड़ी मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है,
जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। मरने वालों में एक 12 साल का बच्चा भी शामिल है। घटना गुरुवार देर रात को हुई है। बताया जा रहा है कि सुनवा थाना के धोबा धोबिन गांव के 3 लोग गुदड़ी के लोढ़ाई से ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर और अन्य मशीन लेकर घर आ रहे थे। कुटीपी गांव के पास ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और ट्रॉली पलट गई। मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाने के दौरान बच्चे की भी मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल तीसरे व्यक्ति को जमशेदपुर रेफर किया गया है। जगन्नाथपुर थाना के विशाल टोली के पास बड़ा तालाब के किनारे से नवजात बच्चे का शव बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने नवजात बच्चे का शव तालाब किनारे देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने चोरी छिपे प्रसव कराकर नवजात शिशु को लावारिस हालत में फेंक दिया होगा, जिसकी बाद में मौत हो गई होगी। शिशु का शव एक प्लास्टिक की थैली में पड़ा हुआ पाया गया था। इस घटना के बाद जगन्नाथपुर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। बड़ा जामदा ओपी के न्यू कॉलोनी स्थित भोलू कुरैशी के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण लाखों रुपए की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। घटना गुरुवार की रात की बताई जा रही है। आग लगने के बारे में आसपास के लोगों ने भोलू कुरैशी को बताई। घर के लोगों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से कई घंटे की मशक्कत से आग को बुझाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। हफीजुल हसन झारखंड सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन, झारखंड सरकार के अन्य मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं माननीय मंत्री मनोनीत की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं भारत के आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के तय एतकाद रखूँगा और इसका वफादार रहूँगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी व सलामियत को बरकरार रखूँगा। मैं रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से अपने फ़राइज़ को सदाकत व वफादारी से अंजाम दूँगा और मैं बिला किसी खौफ या जानिबदारी, लगाव या अदावत के हर तरह के लोगों के साथ दस्तूर हिंद व आइन के मुताबिक इंसाफ करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिल वास्ता या बिला वास्ता किसी शख्स या अशखास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाएगा या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या उसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर मेरे फ़राइज़ के बजाबता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए।
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल को सरायकेला खरसवां जिले के उपायुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से आज इसकी अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि अपने पद पर रहते हुए अगले आदेश तक अरवा राजकमल सरायकेला खरसवां के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।